हम लोग ले रहे हैं पेज नंबर 329 के ट्राई दीज के क्वेश्चन, ठीक है। और ये थोड़े से बढ़िया क्वेश्चंस हैं, आपको ये आने चाहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, राइट इन वर्ड्स द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आपको कुछ अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिए जाएंगे, वर्ड्स में नहीं। मैथ्स के स्टेटमेंट, मैथ्स के साइन सिंबल होते हैं, समझ रहे हैं। तो अब मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिए जाएंगे और उसको आपको वर्ड में लिखना पड़ेगा। इसका उल्टा भी आगे मिलेगा, वर्ड्स में लिखा रहेगा और आपको उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में चेंज करना पड़ेगा, यानी सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अभी ये सिंबल्स में रिप्रेजेंट है, इसको किस में लिखना है, आपको वर्ड्स में लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, और इसके यूजुअल मीनिंग भी आप समझते चलेंगे ताकि आपको बात ज़्यादा क्लियर कट समझ में आए, ठीक है ना। पहला, a to the power m multiplied a to the power n is equal to a to the power m plus n, ठीक है। और यहाँ पर a m n a ये एक सिंबल बना हुआ है और ये लिखा हुआ है कैपिटल N, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा पहचानिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये सिंबल्स पहचानिए, आगे आपको सिंबल्स की लिस्ट मिलेगी पूरी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप बुक में देख सकते हैं सिंबल की लिस्ट। अभी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो देखिए। दिस इज द सिंबल, मैंने पहले लिखाया है पिछली क्लास में। ये कौन सा सिंबल है, बिलोंग्स टू, यानी इसके पहले जो लिखे होंगे वो किससे बिलोंग करते हैं, इससे, यानी इसी की बिरादरी के हैं। व्हाट इज एन स्टैंड फॉर, नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, जिससे पैसा गिनते हो आप लोग। 0 रुपया गिनते हो क्या, इसीलिए 0 नेचुरल नंबर नहीं है। 0 की काउंटिंग नहीं करते ना हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। जो नंबर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं काउंट करने के लिए, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। तो इसको आप ऐसे याद रखिए, पैसा गिनना है, जो नंबर पैसा गिनने में आता है वो नेचुरल नंबर है, जो नहीं आता वो नेचुरल नंबर नहीं है। समझ गए, ठीक है। तो A M N ऑल आर नेचुरल नंबर। ये बिलोंग्स का सिंबल है ना, ये सभी नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। समझ आया। अब इसको हमको वर्ड्स में लिखना है। ये आप जानते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस का एक छोटा सा पोर्शन है। लॉ ऑफ इंडिसेस याद है, जूनियर क्लासेस में आप लोग पढ़ते हैं। बेस सेम, केस मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस है ना। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको पावर भी आप बोलते हैं, इंडिसेस भी आप बोलते हैं। पावर इंडिसेस का मतलब सेम होता है, तो स्टैंडर्ड वर्ड में इंडिसेस यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल लैंग्वेज में आप लोग पावर भी यूज कर सकते हैं। m इज द पावर ऑफ a, a इज एनी नेचुरल नंबर, हु इज a इज नेचुरल नंबर। समझ रहे हैं। तो a का पावर m, a का पावर n, दोनों का क्या किए, मल्टीप्लीकेशन। तो कितना आया, a का पावर m प्लस n। ये क्या है, m और n क्या है, आंसर है पावर ऑफ a या इंडिसेस ऑफ a। m और n क्या है, a के इंडिसेस हैं, इंडिसेस यानी पावर। दोनों इंडिसेस का क्या हुआ है, सम, ठीक है ना। समझ आया। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे। इफ, यहां से स्टार्ट करेंगे ना। देखिए लिखने का तरीका, यहां जो पहले दिया जाएगा डेटा, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये बाद में आएगा। ये a m n सभी क्या है, नेचुरल नंबर, या इसकी वजह से आप बिलोंग्स टू भी लिख सकते हैं, जैसा आपको लिखना है। इफ a m n आर नेचुरल नंबर, या a m n बिलोंग्स टू ऑल 3 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ आया, समझ आया। हाँ, देन अब देखिए ना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका, m और n क्या है, a के इंडिसेस, इंडिसेस है ना। देन प्रोडक्ट ऑफ, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, a टू द पावर m एंड a टू द पावर n। प्रोडक्ट ऑफ am एंड an इज इक्वल टू, यहां तक पहुंच गए, किसके बराबर, आंसर है सम ऑफ इंडिसेस ऑफ a इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिसेस ऑफ a। हो गया, समझ आया।
सम ऑफ इंडिसेस का मतलब m प्लस n, दिस आर पावर, सम ऑफ पावर ऑफ a भी लिख सकते हैं आप, और कुछ नहीं। समझ गए? ये इसका स्टेटमेंट हो गया वर्ड्स में, समझ गए? दूसरा देखिए, दूसरा हम ले रहे हैं p इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई, ये हो गया। और आगे क्या लिखा है? पी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, पी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड दिस सिंबल इज ऑल्सो यूज्ड, ये सिंबल, समझ आया? हो गया। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? फॉर ऑल, सभी के लिए ये सिंबल यूज होता है, फॉर ऑल, इंग्लिश में फॉर ऑल, ठीक है। अब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से। व्हाट इज आर स्टैंड फॉर? रियल नंबर, एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, रियल नंबर। रेशनल नंबर आएगा तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? क्यू, कैपिटल क्यू। रेशनल नंबर के लिए क्या यूज करते हैं? कैपिटल क्यू। आई फॉर इंटीजर, जेड भी इंटीजर के लिए यूज किया जाता है, जेड याद रहेगा। आई भी इंटीजर के लिए यूज करते हैं, क्यू रेशनल नंबर के लिए, आर रियल नंबर के लिए, एन नेचुरल नंबर के लिए। कहाँ से स्टार्ट करें? देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है आपको, ये पहले वर्ड में लिखना, इफ पी एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर देन, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक समझ आया? ये ऊपर भी हमने यही लिखा था, ए एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन, उसके बाद नेचुरल नंबर के बाद देन, फिर आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ये सिंबल नहीं था ना, तो उसका वर्ड भी नहीं आया। इसमें ये सिंबल है, अब इसका वर्ड देखिए, देन। फॉर ऑल कौन? तो आंसर है इसके बाद जो लिखे हैं, पी एक्स वाई, इन तीनों के लिए। देन फॉर ऑल, दैट इज व्हाट? पी एक्स वाई, फॉर ऑल पी एक्स वाई, क्या ये जो लिखा है वो सच होगा, ठीक है ना? ये पढ़ के देखिए, पी एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फॉर ऑल पी एक्स वाई दिस कंडीशन इज वैलिड। समझ आए? अब हम ये कंडीशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, कौन सा? p और x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या चीज है? सम ऑफ टू नंबर, x और y दो नंबर होंगे ना, x और y दो नंबर होंगे, रियल नंबर, तो इन दो नंबरों का सम, और p भी रियल नंबर है तो ये भी एक नंबर हो गया, ये दोनों एक नंबर हो गए। तो दो नंबर का सम और p, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर है? p और पहले नंबर का मल्टीप्लिकेशन p और दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन के सम के बराबर। समझे? अब लिखने का तरीका देखिए ना, पी एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फॉर ऑल पी एक्स वाई द प्रोडक्ट ऑफ p from sum of x and y। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ p from sum of x and y, प्रोडक्ट ऑफ p and, अब फ्रॉम की जगह एंड भी यूज कर सकते हैं, समझ आया? p से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, से के लिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फ्रॉम, अदरवाइज p और x प्लस वाई का मल्टीप्लिकेशन ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो आप यहां और क्या लिख सकते हैं फ्रॉम की जगह? एंड, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे। इज इक्वल टू किसके बराबर? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ p फ्रॉम x एंड y सेपरेटली, अलग अलग। सम ऑफ p from x and y separately, ना सॉरी, इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ भी लिखना है ना, p और x का मल्टीप्लिकेशन, p और y का मल्टीप्लिकेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ p from x and y, अलग अलग, सेपरेटली। ये स्टेटमेंट हो गया। समझ आया ये कि नहीं आया? आ गया ना? तीसरा देखिए,
राइट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स इन सिंबल। नेचुरल नंबर की सभी प्रॉपर्टी लिखिए सिंबॉलिक फॉर्म में। तीसरा, लेट n1 and n2 be two natural numbers। n1 n2 दो नेचुरल नंबर्स हैं, तो आप क्या क्या प्रॉपर्टी जानते हैं नेचुरल नंबर की। जैसे सपोज समझाने के लिए यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ना, देखिएगा 2, ठीक है, एक नंबर, और एक नंबर मैं ले लेता हूँ 6, n1 n2 दोनों नेचुरल नंबर हैं। हम नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं, याद रखिए। 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, 0 नहीं है, नेगेटिव नहीं है। नेचुरल नंबर सब कैसे होते हैं? पॉजिटिव, 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 भी नहीं ले सकते आप। तो नेचुरल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? पहली प्रॉपर्टी, आप 2 और 6 को जोड़िए, कितना आया? तो 2 में 6 जोड़े 8 आया। फिर से 6 में 2 जोड़िए, कितना आया? 8 आया। दोनों बराबर आता है, तो आप चाहे n1 प्लस n2 करिए या n2 प्लस n1 करिए, दोनों कैसे आएंगे? सेम। पहली प्रॉपर्टी, n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n2 प्लस n1 बराबर होंगे, और ये सभी नेचुरल नंबर के लिए वैलिड होगा कि नहीं? तो इसको कैसे लिखेंगे? n1 n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड फॉर ऑल n1 n2 दिस कंडीशन इज वैलिड। होगा कि नहीं? समझ आया वो लिखने का तरीका कि नहीं आया? आया ना। ये कॉमा है भाई ना, कॉमा, ठीक है। दूसरा चीज, सब्ट्रैक्शन का जरा बताइए, या मल्टीप्लिकेशन का पहले ले लेते हैं। 2, देखो n1 और n2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 इंटू 6 12। फिर से n2 n1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 6 इंटू 2 12। दोनों एक जैसा आया कि नहीं आया? तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये नियम वैलिड होता है। n1 इंटू n2 करिए या n2 इंटू n1 करिए। अब इसका मीनिंग तो आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। तीसरा, सब्ट्रैक्शन का देखिए, n1 से n2 घटाते हैं, 2 में से 6 गया, कितना आया? 4 की -4, और -4 नेचुरल नंबर नहीं है, पहली चीज। फिर से n2 में से n1 घटाइए, 4, एक में -4 आता है, एक में +4 आता है, क्या ये वैलिड है? नहीं है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? अगर मैं n1 में से n2 घटाता हूं और n2 में से n1 घटाता हूं, तो दोनों का रिजल्ट सेम नहीं मिलता, दीज आर नॉट इक्वल टू। समझ आया? एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल n1 n2 हु बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ आया? सेम चीज डिवीजन में भी लगती है। 2 से 6 को डिवाइड करिए, कितना आया? 1/3। या 2 से 6 को डिवाइड करना है तो 6/2 लिखिए। मैं ये बोल रहा हूं n1/n2 करते हैं, चलिए ऐसे तो समझ आएगा ना। n1/n2 2/6 कितना आया? 1/3। फिर से n2/n1 करिए, 6/2 3। तो एक में 1/3 आता है और एक में 3 आता है, दोनों बराबर हैं क्या? तो डिवीजन के लिए भी ये रूल वैलिड नहीं होता। n1 डिवाइडेड बाय n2 करिए और n2 डिवाइडेड बाय n1 करिए, दोनों के रिजल्ट बराबर नहीं आते, नॉट इक्वल टू। समझ रहे हैं? दिस इज बिलोंग्स टू n1 n2 नेचुरल नंबर से, फॉर ऑल n1 n2 के लिए ये वैलिड है। हो गया। अगली चीज, n1 में 1 का मल्टीप्लाई करिए, n1 ही आएगा। n2 में 1 का मल्टीप्लाई करिए, n2 ही आएगा। n1 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, 0 ही आएगा। n2 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, 0 ही आएगा। दिस इज वैलिड फॉर ऑल। पांचवी चीज, n1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल टू 1, n2 मल्टीप्लाइड बाय 1, सॉरी दिस इज n1, दिस इज n2। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर आएगा, दोनों नेचुरल नंबर। एंड दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर ऑल नेचुरल नंबर। छठवां कंडीशन, n1 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, 0, n2 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, 0। दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर n1 n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ आया? ये समझ में आया? दिस ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। किसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, किसी को डिसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, किसी को कम्युलेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और बहुत सारे नाम हैं।
हम बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये ट्राई दिस ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा और ट्राई दिस है, वो फिर हम अगली क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक समझ आया आपको?